कभी कभी सच इतना करीब होता है कि बस एक लम्हा और सब कुछ बदल जाता है। राहा ने फैसला कर लिया था, वो शाहजीन से शादी करेगी और यही वो लम्हा था जिसने अरमान को तोड़ कर रख दिया। वो सीधा शाहजीन के ऑफिस पहुंचता है, दरवाजा खोलकर राहा के केबिन में दाखिल होता है। राहा सामने बैठी होती है और उसके साथ शाहजीन। अरमान की आवाज में पहली बार बेबसी होती है। मुझे तुमसे बात करनी है, राहा ठंडे लहजे में कहती है। कहो, मैं सुन रही हूँ। अरमान की नजर शाहजीन पर जाती है। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, राहा फौरन जवाब देती है। मैं अपने मंगेतर के साथ बैठी हूँ, तुम इसी के सामने बात करो। ये अल्फाज अरमान के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है। तुम उससे शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही शाहजीन गुस्से में आ जाता है। अरमान का गिरेबान पकड़ लेता है, मगर राहा उसे रोक देती है। छोड़ दें, मैं बात करती हूँ। फिर वो अरमान की तरफ देखती है और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरमान जैसे जम जाता है। तुमने मुझे कभी ये साबित ही नहीं किया कि तुम बेगुनाह हो। तुम भी सब जैसे ही निकले। हर लफ्ज अरमान को अंदर से तोड़ रहा था। और शाहजीन, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। ये सुनकर अरमान खामोश हो जाता है और पहली बार वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मगर उसके अंदर सब कुछ टूट चुका होता है। वक्त गुजरता है। राहा ने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया था। हर वो शख्स जिसने उसके साथ बुरा किया अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मगर फिर भी न जाने क्यों उसकी खुशी अधूरी लग रही थी। शादी का दिन आ जाता है। राहा दुल्हन बनी बैठी है, सब कुछ मुकम्मल है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन है। दूसरी तरफ अरमान अपने दिल पर पत्थर रख चुका है, मगर वो आखिरी बार खुद को साफ करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि राहा उसके लिए कोई गिला लेकर जाए। राहा ब्यूटी पार्लर जाने लगती है। अरमान आगे बढ़ता है। मैं छोड़ देता हूँ। राहा फौरन पीछे हटती है। या फिर तुम फिर वही करोगे जो उस दिन किया था? अरमान की आंखों में दर्द आ जाता है। तुम अब भी मुझे मुजरिम समझती हो? राहा का जवाब आखिरी बार होता है। तुमने कभी साबित ही नहीं किया कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर अरमान सिर्फ एक बात कहता है, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। और वो खामोश हो जाता है। फिर वो लम्हा आता है, निकाह का वक्त। राहा खामोश बैठी है, मौलवी साहब सामने, शाहजीन उसके साथ। बस एक लफ्ज और सब कुछ बदल जाएगा। अचानक राहा का मोबाइल बजता है। वो देखती है, एक नामालूम नंबर। वो कॉल उठाती है और अगले ही लम्हे आसिया की आवाज गूंजती है। हर जुमला एक धमाका, अगवा की हिदायतें, कत्ल की सुपारी, पैसों की डील और फिर अरमान को मारने का हुक्म। राहा के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांस रुक जाती है। ये सब कुछ मामी ने किया। उसकी आंखों के सामने सारी हकीकत खुल जाती है। अरमान बेगुनाह था, वो हमेशा उसके लिए लड़ता रहा और आज वो उसे छोड़कर जा रही थी। राहा अचानक खड़ी हो जाती है। सब लोग हैरान। वो सीधा अरमान की तरफ बढ़ती है और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लेती है। ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मुझे इंसाफ दिलाया मगर अपने लिए कुछ नहीं किया। अरमान खामोश। मैं तुम्हारी खुशी चाहता था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये सुनकर राहा टूट जाती है। उसकी आवाज भर आती है, और जो मैंने तुमसे मोहब्बत की उसका क्या करूं? ये अल्फाज शाहजीन भी सुन लेता है और उसी लम्हे वो सब कुछ समझ जाता है। वो आहिस्ता से खड़ा होता है, अरमान के पास आता है और कहता है, अब तुम इससे शादी करोगे? सब हैरान। मैं दो मोहब्बत करने वालों के बीच नहीं आ सकता। और फिर वही होता है जिसका सबको इंतजार था। निकाह बदल जाता है, दुल्हन वही मगर दूल्हा बदल जाता है। अरमान और राहा एक दूसरे के सामने, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। कभी कभी मोहब्बत को जीतने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है और जब वो वापस आती है तो हमेशा के लिए होती है।